नमस्कार साथियों, आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 30 क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आज की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है। जब हम उत्तर की बात करें तो मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब की बात करें तो यह है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र ने, तथा वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी हेलेन मैथ्यूज ने प्राप्त किया है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण किस देश की क्रिकेट सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस श्रीलंका देश की क्रिकेट सदस्यता को हटा दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर का खिताब दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल राज्य का कोझिकोड शहर है, जिसे यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर का खिताब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात में 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। इस प्रश्न का उत्तर है एनटीपीसी कंपनी, जिसने गुजरात में 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना का संचालन की घोषणा की है, जिसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आरबीआई के द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 में किसे हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण में कार्यस्थल बर्नआउट को में कौन सा देश सर्वोच्च स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। वर्ष 2023 मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण में कार्यस्थल बर्नआउट में भारत देश सर्वोच्च स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो वह भारतीय खिलाड़ी अर्थात भारत का महान क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को हॉल ऑफ फेम के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय हाल ही में नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में चल रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन। लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 नवंबर चाचा जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
वाटर स्मार्ट किड्स मेघालय पर अभियान शुरू किया है और जल संरक्षण को पुरस्कार दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मेघालय सरकार के द्वारा वाटर स्मार्ट किड मेघालय अभियान शुरू किया है तथा जल संरक्षण को पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में होली अयोध्या मोबाइल ऐप किस मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, अर्थात आप पवित्र अयोध्या के नाम से भी इसे जान सकते हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होली अयोध्या या पवित्र अयोध्या ऐप की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में खोली जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैंसन रोबोटिक्स और पुलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका मैं आपको बता दूं, यह रोबोट का सीईओ मिका रोबोट जिसका नाम है उसे बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन, जिसे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पेकिंग यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा या ओडिशा राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक वर्ष की तरह इसी वर्ष भी धनतेरस पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष धनतेरस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर और संगीत का शहर का या संगीत के शहर के रूप में किन दो शहरों को घोषित किया है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसमें साहित्य का शहर केरल राज्य का कोझिकोड शहर तथा संगीत का शहर मध्य प्रदेश राज्य का ग्वालियर शहर को चुना गया है। इन दोनों शहरों को साहित्य का शहर केरल राज्य के कोझिकोड और संगीत का शहर ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों को चुना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में चल रहा बेसबॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि बेसबॉल शब्द जो कि हाल ही में चर्चा में है और यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ है, इसकी इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता शेखर कपूर के द्वारा की गई है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि अमेरिका सरकार के द्वारा दिया जाता है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भारत की त्रिशा को प्रदान किया गया है जो कि भारत की रहने वाली है। प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिका सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में
ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों, आरबीआई के पहले पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा यह किताब जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीबी अर्थात जिसे तपेदिक के नाम से जाना जाता है, इस रोग के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर सारंग देव को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय शिक्षक को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीप नारायण मिश्र को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, जो कि पूरे विश्व के प्रमुख शिक्षकों में से एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का कल्पना की गई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।